आपके जीवन में सफल होने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो कहीं बाहर नहीं, वो हम सबके साथ में है। जी हाँ, मैं हमारे मन की बात कर रहा हूँ और आज के इस वीडियो में हम 7 ऐसे टूल्स के बारे में बात करेंगे, जिनका यूज़ करके आप अपने ब्रेन को भी हैक कर सकते हैं, अपने फ़ेवर में हैक कर सकते हैं। इनफैक्ट कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, या फिर जैसा कि बुद्धिज्म में कहा गया है, वी बिकम व्हाट वी थिंक। और हम सबको पता है, मन से लड़ने में, मन को समझाने में, मन को शांत रखने में जितनी एनर्जी खर्च होती है, इनफैक्ट फिजिकल एफर्ट हो या फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो या दुनिया की तकलीफें हो, उसमें उतना समय नहीं व्यतीत होता है जितना हमें अपने मन को समझाने में लगता है। आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली 7 ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू हम अपने मन को अपने फेवर में हैक कर सकते हैं। और इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सो दैट ऐसे वीडियो हम और बना पाएँ। मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है। तकरीबन 18 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, जिसमें से 16 साल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में रहे और 2 साल एक बिग 4 फर्म में पार्टनर के रूप में, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि सबसे बड़ी चुनौती जो होती है, वो होता है अपने मन को वश में करना। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड, क्या हम मन को कंट्रोल करते हैं या मन हमें रास्ता दिखाता है? क्या मन सब कुछ डिसाइड करता है? यहाँ पे मुझे डैनियल कैनमैन की याद आती है, जिनकी किताब थिंकिंग फास्ट थिंकिंग स्लो का मैं फैन रहा हूँ। और ये चीज़ आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। हमारा एक फास्ट ब्रेन होता है और हमारा एक स्लो ब्रेन होता है। फास्ट ब्रेन, मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति से पहले एक बार मिल चुके हैं और उसने आपके साथ खराब व्यवहार किया है। आपके दिमाग ने ऑलरेडी वो चीज़ स्टोर कर रखी है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर मीटिंग हिम, ब्रेन ने ऑलरेडी बता दिया है कि शायद ये आदमी फिर से खराब व्यवहार करेगा, प्रॉब्ली यू विल गेट डिसअपॉइंटेड, एंड यू आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। दिस इज अवर फास्ट ब्रेन। 80% ऑफ द टाइम हम सोचते भी नहीं है और हमारे ब्रेन ने हमारे लिए डिसाइड कर रखा होता है। 20% ऑफ द टाइम, स्पेशली नई परिस्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं है या जो हमारे साथ पहले नहीं हुई है, मन को स्लोली डिसाइड करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है और फिर वो डिसीजन लेता है। अगर आप राइट टेक्निक्स का यूज करें तो आप अपने ब्रेन को बता सकते हैं कि किसी भी चीज के बारे में आप किस तरह से सोचना चाहते हैं और उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सबसे पहली टेक्निक जिसके बारे में मैं बात करूंगा, वो है रिफ्रेम द सिचुएशन। अगर आपके साथ कुछ भी इवेंट होता है और आप चाहते हैं कि आप उसके बारे में एक पर्टिकुलर तरह से सोचें, तो आप सिचुएशन को रिफ्रेम करके अपने ब्रेन को बता सकते हैं एंड यू विल इमीडिएटली फील द डिफरेंस। इस चीज को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक बार न्यू ईयर पार्टी से लौटते समय मेरी गाड़ी की एक जगह चेकिंग हुई। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर से एक बार चेकिंग हुई। अब जब तीसरी बार मैंने देखा कि पुलिस फिर से रोक के गाड़ियों की चेकिंग कर रही है, मुझे इरिटेशन होने लगा। इनफैक्ट मैं तैयार था झुंझलाने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, लेकिन फिर मैंने सिचुएशन को रिफ्रेम किया। मैंने अपने आप को समझाया कि न्यू ईयर्स ईव है, काफ़ी लोग शायद ड्रंकन ड्राइविंग कर रहे होंगे। अगर इतनी जगह पे चेकिंग हो रही है और पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट है, तो पुलिस इंश्योर कर रही है कि कोई भी एक्सीडेंट्स ना हो। अचानक से आप उस एफर्ट को अप्रिशिएट करने लगते हैं और वही चीज़ जो आपको खराब लग रही थी, अब ठीक लगने लगती है। कई बार हमारा मन जो हमें बता रहा होता है, वो हमारे मन का फास्ट ब्रेन ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा होता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, तो आप उसको रिफ्रेम करके दोबारा सोच सकते हैं और आप रियलाइज करेंगे कि नाउ यू कैन हैव द डिसीजन दैट यू एक्चुअली वांटेड। कमिंग टू द सेकेंड टेक्निक, दिस इज कॉल्ड द सुपर हीरो टेक्निक। हम सबके फेवरेट्स होते हैं, हम सबके फेवरेट्स हो सकते हैं जो कि फिल्म स्टार होंगे, स्पोर्ट्स स्टार होंगे, लेट्स से बिजनेस में किसी ने बहुत अच्छा किया है, फैमिली में कोई हो सकता है, और हमको लगता है कि वो इतने बड़े हैं, वो इतने महान हैं या उतने सक्सेसफुल हैं बिकॉज उनके अंदर कोई बात रही होगी। जीवन में हमेशा हमें डिलेमास भी आते हैं, डिसीजन पॉइंट्स भी आते हैं। हम सुपर हीरो टेक्निक को यूज करके इनफैक्ट अपने सुपर हीरो से सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जीवन में कोई भी कठिन निर्णय लेना है, आप उस सुपर हीरो को इमेजिन करिए। आप सोचिए कि अगर वो सुपर हीरो होता तो वो कैसे करता, वो क्या डिसीजन लेता और वो किस रास्ते को चुनता। नाउ योर पाथ विल बी इजियर बिकॉज आप अपने आप को अंडर वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप डर नहीं रहे हैं, एंड यू आर टेकिंग अ डिसीजन विच बेसिकली अ पर्सन यू आइडलाइज वुड हैव टेकन। अपने बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैं जब आईएएस को छोड़ के प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर रहा था, तो मुझे डर लग रहा था। ये नई फील्ड है। मैं पूरा पूरा अपना एरिया चेंज कर रहा था, पूरी पूरी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को चेंज कर रहा था। उस समय मैंने लिस्ट किया कि किन लोगों को मैं अच्छे से रेवर करता हूँ, किन लोगों से मैं इम्प्रेस होता हूँ,
और amongst other persons there was name of प्रियंका चोपड़ा, of course the actress जो यहाँ पे काम करती थी, बहुत सक्सेसफुल थी, and then she went and made a name for herself in Hollywood. मुझे लगा कि जब प्रियंका चोपड़ा भी यहाँ को इंडिया को छोड़ के हॉलीवुड में गई होंगी, जब वो हॉलीवुड में ऑडिशंस दे रही होंगी, तो उनको भी एक न्यू कमर की फीलिंग आई होगी, बट शी कुड सक्सीड. सिमिलरली मैं इलॉन मस्क से बहुत इंप्रेस रहता हूँ, और मैंने सोचा कि इलॉन मस्क ने अपने जीवन के डिसीजंस कैसे लिए, क्या वो इस तरह के इंपॉर्टेंट और इस तरह के ब्रेव डिसीजंस लेते. मुझे लगा हाँ, इलॉन मस्क तो would certainly have said कि follow your heart. That gave me comfort to decide. So we can always try to emulate and follow our superheroes and help our brain to decide in difficult matters. Third technique that I would ask you is to create a persona. Imagine करिए कि आपका परफेक्ट सेल्फ कैसा होगा. वो कितना स्मार्ट होगा, वो कितनी पढ़ाई करता होगा, वो कितनी मेहनत करता होगा, प्रोफेशनली कैसे बिहेव करता होगा, पर्सनल लाइफ में वो कैसा होगा. क्रिएट ए परफेक्ट पर्सोना फॉर योर सेल्फ एंड देन डिसाइड कि ये परफेक्ट व्यक्ति उस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा. फॉर एग्जाम्पल, बियॉन्से जो फेमस पॉप स्टार हैं, उनको स्टेज फ्राइट हुआ करता था. उन्होंने अपने लिए एक पर्सोना क्रिएट किया जिसको वो फियर्स साशा बोलती थी. फियर्स साशा किसी से नहीं डरती थी. शी वॉज आउटवर्ड, शी वॉज कॉन्फिडेंट, शी वॉज वेरी कंफर्टेबल इन हर स्किन. और वो जैसे ही बियॉन्से स्टेज पे जाती थी, अपने आप को बताती थी कि अब वो बियॉन्से नहीं है, अब वो फियर्स साशा हैं, तो उनको फियर्स साशा की तरह बिहेव करना है. दिस इज अनदर टेक्निक, पर्सोना टेक्निक, विच वी कैन अडॉप्ट एंड ट्राई टू इम्प्रूव आवर डिसीजंस एंड नॉट लेट आवर ब्रेन्स डिसाइड फॉर अस. चौथा हैक जो मैं बोलता हूँ वो है टाइम ट्रैवल हैक. इमेजिन करिए कि कोई चीज़ आपको बहुत ओवरवेल्म कर रही है. अचानक से आप गुस्से से, एक्साइटमेंट से, या लेट से दुख से बहुत भर गए हैं, एंड समथिंग इज टू ओवरवेलमिंग. उस समय में हमें ज़रूरत होती है कि इस जगह से निकल के आप इमेजिन करें 1 साल बाद, 5 साल बाद आप जीवन में जहाँ पे हैं, और तब ये मोमेंट कितना मैटर करेगा. जैसे ही हम अपने आप को उस इमीडिएट मोमेंट से दूर निकालते हैं, इमीडिएट उस मोमेंट के इफेक्ट से दूर निकालते हैं, we can start using our rational brain, and something which may be very important or let's say extremely bad for us may not appear so. अब हम अगले हैक पे आते हैं जिसको मैं बोलता हूँ निगेटिविटी हैक या इमेजिन द वर्स्ट. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये है इमेजिन द वर्स्ट. कई बार हमें डर लगता है, कई बार हमें लगता है कि हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी, और हम अचानक से डिसीजन मेकिंग में या सोचने में बड़े ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. इनफैक्ट इस समय में मैं कहूँगा कि आप वर्स्ट इमेजिन करिए. आप सोचिए कि आप उस समय जितना वर्स्ट हो सकता है, अगर आपने किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है तो इमेजिन दैट देयर विल बी अ बैड काइंड ऑफ लॉस, और if you are trying for something, trying for some exam, you imagine that उसमें आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, and then you think about the life after that. What would happen? You would still remain, you will try something new, maybe you will try to find another path, लेकिन आप तो रहेंगे. और फिर अपने आप को समझाने की कोशिश करिए कि वर्स्ट में भी अगर आप सर्वाइव कर रहे हैं तो फिर उससे खराब क्या हो सकता है. उससे तो खराब कुछ भी नहीं होगा. चीजें जो हमें बहुत डराती हैं, एक बार अगर आप उसके वर्स्ट को विजुअलाइज कर लें तो अचानक से वो चीजें छोटी हो जाती हैं. दिस हैक कैन बी वेरी यूजफुल इन टेकिंग डिसीजंस विच अपीयर फ्राइटनिंग, लेकिन एक बार हम वर्स्ट को इमेजिन कर लेते हैं और फिर वो चीजें हमें डरावनी नहीं लगती हैं. अगले हैक को मैं बोलूंगा नेमिंग द थॉट. लेट अस से कि आपको किसी चीज़ से बहुत एंग्जाइटी हो रही है और कुछ चीज़ आने वाली है, या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है और मन काबू में नहीं आ रहा है. अचानक से थोड़े से एक ऑब्जर्वर बन जाइए, अपने आप को बाहर निकालिए और फिर बोलिए, ओ आई थिंक यू आर एंग्री, और ओ आई थिंक दैट यू आर टू एक्साइटेड फॉर दिस. अगर हम अपनी फीलिंग्स को सही से लेबल कर दें तो अचानक से हमारे दिमाग को समझ आने लगता है कि शायद वो उस मोमेंट में सही नहीं रिएक्ट कर रहा है. अब मैं अपने लास्ट टेक्निक पे आता हूँ जिसको हम बोलते हैं डिसीजन इज ऑलरेडी मेड. हर समय अपने दिमाग को मौका मत दीजिए डिसाइड करने का. आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या करने वाले हैं, और फिर अपने दिमाग को बोलिए कि सॉरी ब्रेन, ये तो डिसीजन पहले हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, एक शेड्यूल बना लें, लिख लें कि सुबह 6:30 से 7:30 आपका वॉक का टाइम है, एंड दिस इज फिक्स्ड. नाउ व्हेन यू वेक अप टुमारो और अलार्म जब बज रहा है, तो अपने दिमाग को ये मौका ना दें कि मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, क्या आज स्किप कर दे, शायद कल कवर अप कर सकते हैं. अपने दिमाग को बताएं ये डिसीजन तो पहले ही हो चुका है और आपको उसको फॉलो करना है. दिस स्ट्रैटेजी ऑफ टेलिंग योर ब्रेन दैट इट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, ये हमें हेल्प करता है उन चीज़ों को करने के लिए जो हम करना चाहते हैं.
इनफैक्ट इसके कई तरीके होते हैं, एक कमिटमेंट हैक्स भी होते हैं। जैसे कि आपको जिम ज्वाइन करना है, तो जिम की आपने एडवांस फीस पे कर दी है और अब आपके हाथ में वो नहीं रहा है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। तो हमने 7 टेक्निक्स के बारे में बात की जिसके द्वारा हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो याद रखिए कि आप मन के गुलाम नहीं हैं, मन को भी हम ट्रेन कर सकते हैं। और अगर मन ने पहले से डिसाइड कर रखा है तो उसका एक कारण है, बट अल्टीमेटली यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड।